ऐसे इसी तरह का एक और इशू है कंसिस्टेंसी का। कुछ लोगों के लिए कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। स्पेशली मैंने देखा है कुछ लोग बिजनेस में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। कंसिस्टेंसी के हवाले से आप क्या समझते हैं, कंसिस्टेंसी किस तरह से मेंटेन की जा सकती है? सर आप किसी को भी देख लें, किसी एक शख्स को भी देख लें ना, जितने भी बड़े नाम दुनिया के पाए जाते हैं, इफ दे आर नॉट कंसिस्टेंट दे आर नॉट सक्सेसफुल। जी कंसिस्टेंसी के बगैर आप सक्सेसफुल होने का तो सोच भी नहीं सकते। यू नीड टू बी डिटर्मिन्ड, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन ऑर्डर टू सक्सीड। बिल्कुल। परसिस्टेंस इज द ओनली की। अगर आपके अंदर ये फैक्टर नहीं है, यू नीड टू डेवलप इट। डेवलपमेंट इसकी, आज मैंने अभी आपको कहा, यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप। आपको इस तरह के दोस्तों में बैठना है जो कि आपको डिसहार्ट ना करें, डीमोटिवेट ना करें, बल्कि मोटिवेट करें कि इट्स ओके यार, कोई बात नहीं, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, एंड इट हैपेंड, कोई बात नहीं, आप अगला देख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल थिंग्स लाइक दैट। सो इस तरीके से है कुछ चीजें आप मतलब आप मोस्टली आपका एम्फेसिस इस बात पे कि कंपनी अपनी इस तरह की रखें जो मतलब लोग सेल्फ मोटिवेटेड हों और उनमें कंसिस्टेंसी की ट्रेट्स हों। not only the company but your own inner call as well। एग्जैक्टली। आप जिस चीज से आप इंस्पायर हो रहे हैं वही चीज तो आपको डिफाइन करेगी ना, व्हाट यू आर गोइंग टू। बिल्कुल। अगर आपकी इंस्पिरेशन है ही एक आम शख्स जो कि ठीक है, जो गुजारा कर रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसमें नाशुक्री का फैक्टर नहीं लेकर आ रहा, मगर आपने ये देखना है, इफ यू आर विलिंग टू गेट मोर यू नीड टू बी इंस्पायर्ड बाय समवन। इंस्पिरेशन होगी तो एस्पिरेशन आएगी ना जी। सो इंस्पिरेशन जरूरी है। वो आपकी कंपनी, क्लोजेस्ट कॉल आपकी कंपनी की होती है, क्लोजेस्ट कॉल आपकी फैमिली, आपकी कंपनी, आपके फ्रेंड सर्कल की होती है, क्लोजेस्ट कॉल ही है। उसके बाद आता है मेरा थर्ड पर्सन जिसके साथ मेरा तीसरे नंबर पर लिंक है, उसके बगैर नहीं। So that's my call, yes।